नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। हम अभी पहुंचे हैं रूपा तिर्की के घर के पास और ये वही जगह है जहां पे लगातार एक महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है और रूपा के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है। आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, कई सारे पक्ष और विपक्ष के नेता भी आ रहे हैं और जो परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और जो संगठन के लोग हैं उनसे यही कहा जा रहा है कि रूपा का मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो चुका है, सीबीआई के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो हकीकत है और जो ज़मीनी स्तर पे काम हो रहा है वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, सीएम से बातचीत हुई है। सीएम से बातचीत करने के बाद बहुत सारे पहलू हैं। सीएम सर को भी ये लगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और इसके बाद उन्होंने न्यायिक जाँच के भी आदेश दिए हैं। उसके बाद जब परिवार उनसे मिला उसके बाद उन्होंने बताया कि हमें न्यायिक जाँच से भरोसा नहीं है, आप सीबीआई को ही ट्रांसफ़र करिए। लेकिन उसके बाद भी सीएम सर का कोई अभी तक जवाब नहीं आया है और क्या कार्रवाई हुई है और किस तरीके की बातचीत हुई और आगे आने वाले कौन कौन से कार्यक्रम है जो रूपा को इंसाफ दिलवाने के लिए हो रहे हैं, यही सब जानने के लिए हम पहुँचे हैं फिर से रूपा तिर्की के घर। और हमसे अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुमित जी, जो कि छात्र संघ के मीडिया प्रभारी हैं। उनसे ही जानते हैं कि अभी जो मामला है अभी कहाँ तक पहुँचा है और आगे आने वाले समय में कौन कौन से कार्यक्रम हैं रूपा को न्याय दिलाने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनचर्चा टीवी में। जोहार। लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, सीएम सर से भी मिल रही है और जो रूपा का मामला है वो लगातार एक महीना से ज़्यादा दिन हो गया। शुरू से आप भी लगे हुए हैं, पक्ष के विपक्ष के नेता आ रहे हैं और यहाँ तक कि बंधु जी से बातचीत जब हुआ तो उन्होंने ये बोला कि रूपा के नाम से एक पेट्रोल पंप भी खुलवा दिया जाए। क्या लगता है सर कि कहाँ जा रहे हैं? देखिए, जो भी बातें आ रही है हो रही है, रूपा तिर्की के लिए हम लोगों को इस तरह का जो भी प्रलोभन दिया जाए या इस तरह से मतलब नहीं। और सीएम से हम लोग मिले तो इस तरह का कोई बातचीत भी नहीं हुई। हम लोग लगातार जब से रूपा तिर्की के पार्थिव शरीर को हम लोग दफन नहीं किए थे उस वक्त से हम लोगों का सिर्फ एक मांग है, सीबीआई जांच की हम लोग मांग कर रहे हैं। आज उनके पार्थिव शरीर का दफन होने के बाद भी 1.5 महीना गुजर गया है। इसके बाद भी जो रवैया है सरकार का, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा कि 35 दिन रूपा तिर्की के देहांत के 35-36 दिन के बाद न्यायिक जांच का आदेश दिया और 1 महीने से ज़्यादा समय के बाद परिवार वालों को मिलने के लिए बुलाया। तो हम लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि परिवार के द्वारा जो बात रखी गई और हम लोगों के द्वारा जो सीएम साहब के पास बात रखी गई उस पर त्वरित कुछ कार्रवाई होगी। जब हम लोग मिल रहे थे सीएम ने तो सीबीआई जांच से मनाही कर दिए, न्यायिक जांच की ही और जोर दिए। लेकिन इसके बाद भी कुछ बातें हुई थी, जैसे कि बॉडी को कब्र से निकाल के बॉडी को प्रिजर्व करने की बात हुई थी। और आज सीएम से मिलने के 4 दिन गुजर जाने के बाद भी इस दिशा में भी सीएम या राज्य सरकार या कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग को फिर से दुख होता है। हम लोग ये 4 दिन शांत थे, ये सिर्फ एक को होता है कि हम लोगों को कोई मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद थी ही नहीं, फिर भी अगर वो बोले हैं तो हम एक उच्च पद पे एक राज्य के मुख्यमंत्री है तो उन्हें कुछ उम्मीद थी नहीं। लेकिन हम पद की गरिमा को देखते हुए हम लोग 4 दिन शांत थे। अब जबकि 4 दिन में उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया तो फिर से आंदोलन उग्र होगा। जो मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी वो सहमति खुद जताए थे कि बॉडी को प्रिजर्व कराया जाएगा। तो और एक बात पे सहमति बनी थी और वो बोले भी थे कि जो भी जांच अधिकारी जो पुलिस पदाधिकारी रहे हैं उनके द्वारा जो गड़बड़ी की गई है उन लोगों पे एक कमेटी बैठा के जांच कराई जाएगी और उन लोगों पे तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ये भी इस पे भी मुख्यमंत्री महोदय कुछ आगे नहीं बढ़ रहे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अब मुख्यमंत्री पे एक बार हम लोग को भरोसा करने का प्रयास किए, भरोसा था नहीं, कुछ दिन उसे समय दिए, लेकिन अब मुख्यमंत्री को समय नहीं देंगे और इस आंदोलन को और वृहद करेंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया था कि जो अधिकारी जांच करे तो उन पे भी कार्रवाई हो सकती है और जो विभागीय कार्रवाई होती है उन पे भी कार्रवाई करने की बात कही थी और फॉरेंसिक जो टीम है
वो भी आके रूपा के जो बॉडी है उसको निकाल के फिर से जांच किया जाएगा। और अभी तक कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है। ये तो आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जो आश्वासन दिए उनके बाद आप लोगों ने 4 दिन वेट कर लिया। आने वाले कौन सा डेट है जो आप, जैसे पिछले बार 10 तारीख का आप लोग अल्टीमेटम दिए थे, उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री आप लोग को बुलाते हैं और मामला शांत करने की कोशिश करते हैं और बातचीत करते हैं। अगला कौन सा डेट है? ये मान के चलिए कि अब डेट क्या, कल या परसों पे हम लोग एक वृहद आंदोलन अब शुरू कर देंगे। ये 16-17 यही सब डेट में हम लोग एक राज्यव्यापी या फिर जैसा भी हम लोग जो भी आंदोलन हो, और जिस तरह के भी राज्य में अब रूपा तिर्की को न्याय दिलाने के लिए उग्र आंदोलन हो गया और पूरे राज्य में आग जलेगी, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ माननीय हेमंत सोरेन होंगे। चूंकि हम लोग आपका संगठन और आपका जो जज्बा है वो हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं, आपकी ही प्रयास से आज रूपा का मामला यहाँ तक बढ़ा और हर एक जिले से आवाज़ उठ रही है, देश से भी आवाज़ उठ रही है। बहरहाल रूपा का जो मामला है वो तो इतना आगे चला गया है और आप लोग लग भी रहा है कि अगर सीएम नहीं भी करते हैं तो कोर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन होगा। क्या लगता है? देखिए, जो बातें हैं, सीएम से हम लोगों को बस 2 बात की उम्मीद थी। न्यायिक जांच पे वो अड़े हुए हैं, हम लोग सीबीआई जांच पे, हम लोग सिर्फ सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो वो न्यायिक जांच कराए ना कराए वो उसकी है, लेकिन हम लोगों को न्यायिक जांच से कोई लेना देना नहीं है। न्यायिक जांच क्या होता है हम लोग नहीं जानते। हम लोगों को सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए, और वो मुख्यमंत्री महोदय दे ना दे, हम लोग हाईकोर्ट से वो ले लेंगे, माननीय हाईकोर्ट से हम लोग सीबीआई जांच ले लेंगे। तो लेकिन हम लोगों को जो 2 उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री जी दिए थे कि बॉडी को प्रिजर्व कराएंगे, कब्र से निकाल के बॉडी को प्रिजर्व कराना है, और इसके बाद जो प्रशासनिक पदाधिकारी लोग, पुलिस पदाधिकारी लोग, जो शुरू से वीडियोग्राफी होती है वो रूम के बाहर से होती है, गेट खोलने से होती है, और बॉडी को उतारने तक होती है। ये सब में जो मामले पे गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी क्या, ये गैर कानूनी जो कार्य किया गया है, वैसे पदाधिकारियों पे मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया था कि उन लोगों पे त्वरित कार्रवाई होगी, लेकिन ये भी 4 दिन में नहीं हुआ है। अब हम लोगों को जिस दिशा में भी इस आंदोलन जाएगा और राज्य में जो भी हालात उत्पन्न होंगे, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ राज्य सरकार की है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की है, क्योंकि गृह विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री के हवाले है। सर, एक बस लास्ट में यही पूछना चाहूँगा, जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुआ था, उसके बाद 3-4 दिन आप लोग शांत रहे, चूँकि देख रहे थे कि भाई कानूनी कार्रवाई है, जरूर समय ले रहे हैं, लेकिन जो जनता का है वो कहीं ना कहीं जनता को लग रहा था कि शायद रूपा का मामला शांत हो गया है, या फिर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जो मनोबल है वो कम हो गया है। तो रांची की जनता और जो झारखंड की जनता है जो रूपा केस को देख रहे हैं और उसमें न्याय चाहते हैं, वो लोग भी लगातार मांग कर रहे हैं, उन लोगों से आप अपने स्तर से क्या कहना चाहेंगे? जो लोग रूपा तिर्की मामले पे इतने जुड़े हुए हैं और साथ दे रहे हैं, और लगातार उन सबों के सहयोग से, उन लोगों के ताकत से हम लोग आगे बढ़ रहे, इस आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। तो ऐसा है कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने के बाद 4 दिन हम लोग शांत रहे हैं। उसका कारण मुख्यमंत्री से मिल के कुछ हम लोग शांत हुए हैं, ऐसा बात नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय एक राज्य के मुख्यमंत्री है, उसके पद की कुछ गरिमा होती है, और उस गरिमा जिस पद पे है, उस पद पे, उस कुर्सी का पे बैठ के वो जो हम लोगों को बोले हैं, भरोसा दिए हैं, उस पे हम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि वो क्या करते हैं। उस पद, उस चेयर का हम लोग सम्मान करने के लिए इतने दिन रुके थे, और हम लोग सम्मान कर रहे हैं, इसलिए हम लोग रुके थे ऐसा। और अब चूंकि 4 दिन में जिस तरह के मामले हैं, इसमें त्वरित सारे काम त्वरित होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री महोदय नहीं कर रहे, तो अब हम लोग इस आंदोलन को फिर वृहद करेंगे और फिर से लड़ाई करेंगे। और आप लोगों का सहयोग जिस तरह से पहले रहा है, उसी तरह का सहयोग हम लोगों को अपेक्षित है, और प्रार्थना भी करते हैं कि आप लोग फिर से इस आंदोलन के लिए पुरजोर तरीके से खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये सुमित जी थे, जिनका साफ तौर से यही कहना है कि आप लोग जो रूपा का मामला है ये अभी तक शांत नहीं हुआ है, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लोग भी पीछे नहीं हटने वाले। सुमित जी से अभी बातचीत करने के बाद हमारे साथ मौजूद हैं अभी संगम जी, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस मामले पे। चूँकि इस संगठन में बहुत सारे लोग हैं जो दिल से लगे हुए हैं, शुरू से लगे हुए हैं, और फर्स्ट दिन से लगातार वो अपने घर की समस्या, उनके घर के भी समस्या है, लेकिन उसको दूर करके ये सिर्फ रूपा को न्याय दिलाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। संगम जी से जानने की कोशिश करते हैं।
संगम जी, मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो गई, आश्वासन भी मिला और फॉरेंसिक जांच के लिए भी की गई और जो कार्रवाई की बात कही गई है वो भी कहा गया है। लेकिन अभी 4 दिन गुजर गए, लेकिन कोई भी सुनगुनाहट अभी तक प्रशासन के द्वारा या जो हेमंत सरकार है उनके द्वारा कहीं दिख नहीं रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? लंबे आंदोलन के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे रूपातरी के परिजनों को अपने मुख्यमंत्री आवास में बुलाया, जहाँ तक वहाँ चर्चा हुए, विचार विमर्श हुए, वहाँ परिवार का भी कहता है कि सीबीआई जांच, लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी भी अपने बातों पर अड़े हुए रहे कि न्यायिक जांच होना चाहिए, लेकिन परिजन उनसे संतुष्ट नहीं थे और हम लोग भी संतुष्ट नहीं हैं। और मुख्यमंत्री जी का ढुलमुल रवैया से पूरे झारखंड वासियों को, यहाँ जितने भी आदिवासी समाज है, सब थोड़ा नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और सबकी मांग एक ही मांग है, सीबीआई जांच की मांग। और सरकार से उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जांच जल्द से जल्द करे। इतना देर लतीफ़ा हुआ हम मानते हैं, लेकिन सरकार ने बुलाया, अपनी चुप्पी तोड़ी, सबके साथ बैठे, बात किए, लेकिन उसका कोई हल निकलना चाहिए था। यहाँ हल नहीं निकलना एक बात को दर्शाता है कि सीएम भी कहीं न कहीं शक के घेरे में है। जो उनके अधिकारी हैं उन्होंने ये भी परिवारों को तो संतावना दिया कि जो पुलिस आला अधिकारी है उन पे भी कार्रवाई की जाएगी और उनको भी मतलब एक सकारात्मक बातचीत हुई थी और आश्वासन भी दिया गया था। परिवार के लोग भी थे कि चलिए कोई कम से कम ये तो पता चला कि जो जांच हो रहा है वो गलत तरीके में जा रहा था। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री का चुप्पी रहना ये कहीं ना कहीं खल रहा है शायद। हाँ, चुप्पी रहना। आपने देखा शुरू जब रूपातरी का आंदोलन चल रहा होगा, जनचर्चा टीवी भी लगातार अनेक मीडिया के माध्यम से हम लोग लगातार सड़क पर उतरे, आंदोलन कर ही रहे थे, लेकिन फिर बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर हम लोगों ने आंदोलन किया। उसके एक दिन पहले ही ये हेमंत सोरेन परिवार को आमंत्रित करते हैं कि आइए और विचार विमर्श किया जाएगा, न्यायिक जांच का हमने आदेश दे दिया है। लेकिन परिवार ने उनको तरह तरह के वीडियो दिखाया, जो वीडियो पुलिस अधिकारी द्वारा उनको भेजा गया था। और उसके बाद जो फुटेज थे उनके, जैसे गले के निशान, तरह तरह के दाग थे। वो एक सवाल पैदा करता है कि इतने कुछ सबूत होने के बाद भी अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है, सीबीआई जांच का अनुसरण नहीं करती है, तो एक रोष दिखेगा और आने वाले दिन में आंदोलन तो होगा ही। हम लोग ऐसा नहीं है कि अभी 3 दिन हुआ तो हम लोग सरकार ने एक अल्टीमेटम दिया कि चलिए सरकार है, झारखंड की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, परिवार को बुलाए, बात किए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कुछ वक्त ले रहे थे कि सरकार जो बात आ रही है कि रिपोस्टमार्टम होगा और वो होगा, अभी तक कुछ सरकार की तरफ से कुछ तो बात आ ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग आंदोलन को बढ़ाना पड़ेगा। यानी जो आंदोलन 4 दिन के लिए रुका गया था कि सरकार जब बातचीत की है तो कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन अब सरकार पे भी भरोसा नहीं रहा। और जैसा कि अब हमने भी सुना था कि शुरू से ही इस मामले में लीपापोती की जा रही है और जो अधिकारी हैं वे टाल मटोल कर रहे थे, ठीक से जो प्रक्रिया हैं वो ठीक से नहीं कर पा रहे थे। उन पे भी कार्रवाई होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। और जो झारखंड की जनता है उनको ये लग रहा था मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद कि एक सकारात्मक बातचीत हुई है, सो सरकार कुछ ना कुछ काम करेगी। तो झारखंड की जनता से आप क्या कहना चाहिए? झारखंड की जनता जो अभी तो उम्मीद करे सीबीआई जांच होगी, तरह तरह का भी लॉकडाउन भी है और कोरोना महामारी देखते हुए लोग एक ही आंदोलन क्या चल रहा है क्या नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम, प्रिंट मीडिया हमारे, हम जो और भी जो जैसे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो हम लोग कभी कह दिया जा रहा है कि लोग बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। तो हम यही बता देना चाहते हैं, वही आदिवासी छात्र संघ है। जब यहाँ झारखंड में सरना स्थल से मिट्टी उठा करके बाहर भेज दिया जाता है तो वही आदिवासी छात्र संघ बीजेपी का ही पहला पुतला जलाता है। और सरकार बनने के बाद हेमंत सोरेन का भी जो पहला पुतला जलाया है वो आदिवासी छात्र संघ जलाया है। यानी आदिवासी छात्र संघ अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है, पूरा का पूरा जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक पीछे नहीं हट। हाँ, लोगों का कहना है कि आप लोग राजनीतिक कर रहे हैं, हम लोग बता देना चाहते हैं हम लोग राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, अन्याय होगा तो न्याय के लिए उतरेंगे, इससे हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। चूँकि आप एक युवा हैं और रूपा भी युवा थी, हेमंत जी कहते हैं कि रूपा मेरी बहन की जैसी थी, लेकिन जब कोई भाई अपना बहन का सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाना चाहते? तो वो तो सीधे बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं होगा, जो भी होगा न्यायिक जांच ही होगा। हाँ, जैसे कि रूपात्री का जो मौत हुआ उसके बाद सरकार को उस टाइम नज़र नहीं आया कि मेरी बहन थी, बेटी थी। एक सांत्वना उसको अपने जैसे कि ट्विटर के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से उसको देना चाहिए था। वो तो दिखा नहीं कि मेरी क्या थी, लेकिन परिजन के मिले, चलिए मानते हैं कि हेमंत सोरेन जी क्या मेरी बहन थी तो न्याय मिलना चाहिए। उस सीबीआई जांच करने में क्या दिक्कत है? करवा दे सीबीआई जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
और जो मिश्रा गैंग चल रहा है उसके बारे में क्या बोलेंगे? मिश्रा ही तो देख ही रहे हैं आप, किसी का क्या ही बोले हैं, तो लगातार हाईलाइट में है ही। लेकिन सरकार को पर्दाफाश करना चाहिए, कोई भी हो। हम नहीं बोल रहे हैं कि मिश्रा जी ही हो, कोई भी हो, इसका जांच का विषय है और जांच बनता है। जो भी तो दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए। चूँकि साहेबगंज में मिश्रा गैंग ही चल रहा है, मिश्रा राज बोला जा रहा है और तरह तरह की बातचीत हो रही है, तो उनका जो मनोबल है वो भी कहीं ना कहीं डगमगाया लग रहा है। डगमगाया तो जैसे जो भी इतना लेट लतीफ़ी हो रहा है, जो भी मिश्रा जी भी हैं, जो किसी के संरक्षण से तो काम कर ही रहे हैं, तब तो गैंग चल रहा है। इतना बड़ा संथाल परगना का क्षेत्र है, वहाँ तरह तरह की जो बात सुनने में आ रही है कि इस तरह का है उस तरह का है, तो कहीं ना कहीं लगता है हो सकता है इस तरह का। चूँकि हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग जब से ये आंदोलन शुरू किए हैं उसके बाद जब जो आरोपी बनाए गए हैं पंकज मिश्रा जी, इनके खिलाफ जो लोग आवाज़ नहीं उठाते थे वो लोग भी अभी खुलकर आ रहे हैं और आप लोग को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और वो लोग भी चाह रहे हैं कि आप लोग उनकी बात रखें। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोग की बिला कहने के हैं, जैसे कि रांची जो झारखंड की राजधानी है, अगर आवाज़ यहाँ से उठती है तो जो यहाँ आग जलेगा उसकी चिंगारी 2400 जिला में जाएगी। तो उनको कहीं कहीं एक लग रहा है कि जो हम अभी तक कुछ बोल नहीं रहे थे इस मामले में, अब हम लोग को भी जो वहाँ लड़ रहे हैं उसको मौखिक रूप से भी हम लोग समर्थन करने के लिए तैयार हैं। यानी झारखंड के जो छात्र संघ हैं, वो आप लोग आदिवासी छात्र संघ के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो भी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे और हम लोग लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। जब तक रूपात्री को न्याय नहीं मिल जाता है तो हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये संगम जी थे जिनका साफ तौर से यही कहना है कि जब चिंगारी जलेगी तो 2400 जिलों में जलेगी और न्याय होके रहेगा। जब तक ये लोग रूपा का न्याय नहीं लेते हैं तब तक ये लोग भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। बहरहाल रूपा केस में और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, चूँकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आप लोग रूपा केस से कितने जुड़े हुए हैं और आपकी जो भावनाएं हैं वो हम परिवार तक भी पहुंचाते रहते हैं। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु शेखर ओझा, जनचर्चा टीवी, रांची।